जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में स्टार्ट किया था इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल जीरो लेवल से, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि इंग्लिश क्या है, आप सभी जानते हो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज का कनेक्शन किससे होता है? साउंड से। साउंड की जो रिटर्न फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? लेटर्स। ठीक है, लेटर्स को जब हम मिला के लिखते हैं, लेटर्स का जो कलेक्शन होता है उससे क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, जिसका क्या होना चाहिए? एक मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। वर्ड की अपने आप में क्या तैयार की गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि इंग्लिश में जो भी वर्ड होता है वो इन आठ नामों से जाना जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होती है? 8 तरह की होती है। जैसे वो वर्ड क्या हो सकता है? तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हम यहाँ तक की कहानी समझ चुके हैं। इन सब के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, शॉर्ट में हम इंट्रोडक्शन इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी क्या है? इसके आगे कहानी ये है कि अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक नाउन। ठीक है, नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद टेंसों पे आएंगे। तो दोस्तों टेंस पढ़ने से पहले आपको नाउन या प्रोनाउन पढ़ना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, क्यों कंपलसरी है? एक दो सेंटेंस से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, माय मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। मेरी मम्मी किचन में खाना पका रही है। अब देखो यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है। देखो क्या है यहाँ पे? वर्ब क्या होती है जिससे हमें किसी एक्शन के होने का पता चलता है? यहाँ पे वर्ब क्या है? कुकिंग। भैया कुकिंग का एक्शन हो रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है। तो जब भी आपको सब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है, तो आप किससे क्वेश्चन करोगे? हु से, कि उस एक्शन को करने वाला कौन है, कौन उस एक्शन को कर रहा है। देखो कौन बना रहा है खाना? माय मदर। तो माय मदर यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो इस एक्शन को करने वाला कौन है? माय मदर। अब ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। ये इसकी हेल्प कर रही है। मेन वर्ब की हेल्प करने वाला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। कुछ बच्चे समझते हैं कि जो वर्ब होती है वर्ब के बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट का यदि आपको पता करना है तो आपको इन दो WH वर्ड से क्वेश्चन करना होगा। एक तो व्हाट से क्वेश्चन करना होगा और एक हुम से। ठीक है, व्हाट का मतलब तो आप जानते हो क्या, और हुम का मतलब किसे, किसको। तो इन दो सेंटेंस में इन दो WH वर्ड का जो रिप्लाई आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, थिंग्स वगैरह के लिए, और हुम का यूज किया जाता है पर्सन्स के लिए। तो इनका जो रिप्लाई आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे रिप्लाई करो, मेरी मम्मी बना रही है। क्या बना रही है? क्या पका रही मम्मी? खाना। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है? फूड। तो खाना पकाया जा रहा है, तो फूड क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और अगर आप देखो जो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है कि ऑब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट जो एक्शन करता है ना, उसका इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उस एक्शन को जो रिसीव करता है। अब मम्मी पका रही है, तो क्या पक रहा है? खाना पक रहा है। तो इस वर्ब का जो इफेक्ट है फूड के ऊपर पड़ रहा है, तो फूड ऑब्जेक्ट है। ये नहीं कि वर्ब के बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन द किचन है वो क्या है? इन द किचन ऑब्जेक्ट नहीं है। आप एक बार बताओ, इन द किचन, किचन को पकाया जा सकता है क्या? किचन को थोड़ी पका देंगे हम, किचन को नहीं पकाया जा सकता। ये क्या है? आपकी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है भैया, आपका ये सेंटेंस अगर यहाँ तक होता, फूड तक आपका सेंटेंस होता कि माय मदर इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना पका रही है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस था आपका। जो एडवर्ब होती है वो क्या करती है कि वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, और कि एक्शन के बारे में और डिटेल में हमको बता देती है। एक्शन कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी वर्ड एक्शन के बारे में हमको बताता है वो एडवर्ब होती है। तो यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है, कहाँ पे बना रही है? किचन में। तो ये आपका क्या है? एडवर्ब। ठीक है, ये किसका रिप्लाई है? वेयर का। उसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, शी वाज वॉशिंग क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग। वो सुबह कपड़े धो रही थी। ठीक है, क्या एक्शन हो रहा था? धोने का। कौन धो रहा था कपड़े? भाई बताओ कौन धो रहा था? शी। तो यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट। एक्शन को कौन कर रहा है? जो एक्शन को कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। वाज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन एक्शन तो वॉशिंग है ना, धोना। इसका जो सपोर्ट कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है, वो क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो वो धो रही थी, क्वेश्चन पूछो व्हाट या हुम से। ठीक है, क्या धो रही थी? कपड़े धो रही थी। तो शी जो एक्शन कर रही है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? क्लोज के ऊपर। तो क्लोज हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन द मॉर्निंग क्या है? अब आप देखो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है धोने का, वो धो रही है। अब आप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को थोड़ी धो दोगे? मॉर्निंग को थोड़ी धोया जा सकता है? नहीं। कपड़ों को धोया जा सकता है। तो कपड़े
ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस पे इफेक्ट पड़ रहा है सीधा। इन द मॉर्निंग हमको क्या बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है। कब हो रही थी, देखो वैन का रिप्लाई आ रहा है, जब भी इन 4 WH वर्ड का रिप्लाई आया वो एडवर्ब होगा, तो वैन का रिप्लाई आ रहा है तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब। इन द मॉर्निंग क्या है, एडवर्ब। तो ये मत समझा करो कि वही कि वर्ब के बाद जो सब कुछ है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखो एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे ही स्लैप्ड मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है। किसने मारा, ही ने थप्पड़ मारा, किसको मारा, मुझे मारा। तो एक्शन क्या है यहाँ पे, स्लैप्ड। इस एक्शन को किसने किया, ही ने, तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट। ध्यान रखना जो सब्जेक्ट आपको हमेशा वर्ब से पहले मिलेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा, हमेशा वर्ब के आपको बाद मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन करके देखो, वाट का रिप्लाई आ रहा है कि क्या मारा, थप्पड़ मारा, ठीक है आ रहा है, लेकिन जो होम का रिप्लाई है किसको मारा, मुझे मारा, क्योंकि वाट के रिप्लाई में पर्सन नहीं आ सकते। पर्सन किसके रिप्लाई में आएंगे, होम के रिप्लाई। होम से जवाब पूछना है, उसने थप्पड़ मारा, किसको मारना, किसको मारा, मुझे मारा, तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट और उस एक्शन को रिसीव करने वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन क्यों पढ़ना है हमको सबसे पहले, क्योंकि जो आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना और जो ऑब्जेक्ट होता है, भैया हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की फॉर्म है, हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वो तो आप समझ लोगे आसानी से। जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। लेकिन आपको जो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, जो ग्रामर्स के आप टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, टेंस हो गया आपका, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो गए या क्लोजेज हो गए, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, तो उन सब में क्या होता है आपको ये दो आइटम देखने को मिलेंगे, एक तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इन 8 में से केवल 2 ही चीज़ें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकती है आपकी, एक तो क्या हो सकता है नाउन और एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं केवल, नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। एकदम फैक्ट बात है, एकदम सच बात है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और नाउन तो इसके लिए हमें सबसे पहले किसको समझना होगा, अच्छे से नाउन या प्रोनाउन टॉपिक को हमको समझना होगा ना। तो ठीक है दोस्तों, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन टॉपिक। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक नाउन, ठीक है। तो नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड, जो भी शब्द हमको किसी का नाम बताते हैं। इस दुनिया में सब कुछ नाउन है, इस ब्रह्मांड में पूरी हर किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम है, वो सब क्या है, नाउन है। तो चाहे वो आपको विजिबल हो, चाहे वो आपको दिखाई दे या इनविजिबल, या आपको नहीं दिखाई दे, ठीक है, आप उस चीज़ को फील करते हो, उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, तो वो सब क्या है, नाउन। जैसे विजिबल हमको 3 चीज़ें होती है, पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, ये 3 चीज़ें हमें दिखाई देती है। यहाँ पे आप बर्ड्स भी कंसीडर कर सकते हो, एनिमल्स भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। पर्सन की हम बात करें तो देखो इंडिया की जो आबादी है कितनी है, 135 करोड़ है, तो 135 करोड़ लोगों के कोई ना कोई नाम तो होगा ना, तो सब नाउन है, ठीक है। दुनिया में कितने लोग हैं, 700-800 करोड़ लोग हैं, सबके कोई नाम है, तो वो क्या नाउन है। बर्ड्स है, कितने तरह के पक्षी है, इस दुनिया में बहुत तरह के पक्षी, सबका कोई ना कोई नाम होता है, उन्हीं के द्वारा हम उनको पहचानते हैं। तो बर्ड्स हो गया, एनिमल्स के नेम हो गए, है ना। प्लेस, स्थान, या आपके मोहल्ले का नाम, वो भी स्थान है एक, है ना। आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, आपके राज्य का नाम, आपके देश का नाम, अदर कंट्रीज़ का नाम, महाद्वीपों के नाम, महासागरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, कब सब कुछ नाउन है। सब कुछ क्या है, सबका नाम होता है कुछ ना कुछ। थिंग्स में क्या आ गई, चीज़ें, जैसे थिंग्स होती है ना, जैसे पेन, कॉपी, मार्कर, मोबाइल, बोर्ड, वॉल, बुक, चेयर, टेबल, काफ़ी चीज़ें हम जब नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे ना तब उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड में जैसे सन है, मून है, सब नाउन है। प्लैनेट्स, ग्रहों के नाम, ठीक है, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल ग्रह, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, सब क्या है, सबका कोई ना कोई नाम है। क्या आप मुझे बता सकते हो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जिसका कोई नाम ही नहीं है? नहीं है ना ऐसी कोई भी चीज़। तो वो सब क्या है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, जो हमें क्या बताते हैं, नाम बताते हैं किसी का भी, है ना, ठीक है। और इनविजिबल में क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे लेकिन आप उसको फील कर पा रहे हो। जैसे मदरहुड है, मदरहुड क्या होता है, ममता, माँ की जो ममता है वो आप महसूस ही तो कर सकते हैं। मदर को तुम देख सकते हैं लेकिन जो मदरहुड है वो तो क्या है, नाउन है, वो किसी भाव का नाम है। तो आप मदरहुड दिखाई देती है कि नहीं, ममता हमको महसूस करनी होती है।
ब्रदरहुड क्या, भाईचारापन बोलते ना, देखो इनमें कितना भाईचारा है, तो वो चीज़ हमको क्या होती है, फील होती है। फ्रेंडशिप दोस्ती है, दोस्ती को आप फील करते हो, ठीक है, दोस्ती को हम देख थोड़ी सकते हैं, महसूस की जा सकती है। तो ये इनविजिबल है। आप फ्रेंड को तो देख सकते हो, लेकिन फ्रेंडशिप तो आपको महसूस करने से पता चलती है। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी है, वो भी हम महसूस करके पता लगाते हैं कि भाई वो ईमानदार आदमी है ना। एंगर, गुस्सा, कोई भाव आ रहा है, गुस्से का भाव आ रहा है, तो उस इमोशन का भी कोई नाम है, जैसे एंगर, तो वो भी क्या है, नाउन है। वरी, चिंता, तो ये क्या है, नाउन है। तो ये आपका शॉर्ट में एक हो गया कि नाउन चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, इस दुनिया में सब कुछ नाउन है, चाहे वो आपको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, ठीक है। आगे चलते हैं। जो नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? नाउन की डेफिनेशन, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। नाउन है नेम, ठीक है, किसका नेम? एनी। एनी यानी कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी स्थान का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी क्वालिटी, किसी भी गुण का नाम, कंडीशन, किसी भी दशा या स्थिति का नाम, इमोशन, किसी भी भाव का नाम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक अभी शॉर्ट में देखना भी, इनके टाइप्स में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे पर्सन के लिए हमने ले लिया एग्जाम्पल राम, प्लेस के लिए क्या ले लिया? इंडिया, थिंग के लिए एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे पेन, क्वालिटी के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया ब्रेवरी, बहादुरी भी किसी का एक गुण है, क्वालिटी है। कंडीशन, स्थिति, वीकनेस, ठीक है, इसके लिए हमने क्या ले लिया? वीकनेस। इमोशन के लिए हमने क्या ले लिया? यहाँ पे एंगर। तो दोस्तों ये तो आपकी डेफिनेशन है कि नाउन होता क्या है। अब ये नाउन टॉपिक समझ में कब आएगा? जब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके टाइप्स। तो दोस्तों जैसा कि इंग्लिश में जो नाउन होते हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसा नाम से पता चल रहा है, काउंटेबल, गिनने योग्य, जो नाउन गिनने योग्य हो, यानी कि जिन्हें हम 1 2 3 4 में ऐसे काउंट कर सकते हैं गिनती के रूप में, वो नाउन क्या होती है? काउंटेबल नाउन। और वो नाउन जिन्हें आप 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल का थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। जैसे स्टार है, स्टार्स, तारे है ना। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते। भाई टोटल काउंट नहीं करना, हमको टोटल काउंट करके नहीं बताना कि स्टार्स कितने हैं, अंतरिक्ष में स्टार तारे कितने हैं। हमको तो ये देखना है जो नाउन है ना वो गिनने योग्य है नहीं है। आप इसको 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। जैसे स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं ना 1 2 3 4 में, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। टोटल काउंटिंग नहीं करनी। ऐसे तो आप मुझे ये बताओ, जैसे आपके हाथ में पेन है, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो इस दुनिया में कितने पेन है? पेन तो काउंटेबल नाउन है ना। पेन को आप 1 2 3 4 में काउंट करते हो, तो आप बता सकते हो इस दुनिया में कितने पेन है। टोटल गिन के नहीं बता सकते ना अपन। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, पता है आपको इस दुनिया में कितने मार्कर है? भाई पेन और मार्कर ये तो काउंटेबल नाउन है। आप दुकान पे जाके थोड़ी बोलोगे कि भैया मुझे कि 1 किलो पेन दे दो, 2 किलो पेन दे दो। जिन चीज़ों को मापा तोला जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। जिनकी संख्या नहीं होती, जिनको मापते तोलते वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो ऐसे तो सारी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप कहते हो कि स्टार्स जो है, तारे हैं, वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो ऐसे तो सब अनकाउंटेबल नाउन है। आप चेयर बता सकते हो इस दुनिया में कितनी चेयर है? चेयर को अपन काउंट कर सकते हैं ना 1 2 3 4 में, काउंटेबल नाउन है। तो इसका हम जब ये टॉपिक काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे, जब और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या होती है? जिसको अपन 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। टोटल काउंटिंग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। वो 3 नाउन होती है, एक तो प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन को आप बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में हम? समूहवाचक संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 में, वो क्या होती है? मैटेरियल नाउन, ठीक है। मैटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये कैटेगरी होती है आपकी नाउन की। मुख्य रूप से जो नाउन होती है ना इंग्लिश में, आपको 2 पार्ट में देखना होता है कि भाई ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर आपको ये पता चल गया कि वो काउंटेबल नाउन है, तो आपको पता है कि वो इन तीनों में से कोई ना कोई पार्ट होगा, या तो वो प्रॉपर नाउन होगी, या वो कॉमन नाउन होगी, या कलेक्टिव नाउन होगी, ठीक है। अगर आपको पता चल रहा है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है, आप देख पा रहे हो कि वो काउंट नहीं हो पा रही, तो उसके 2 पार्ट होंगे, या तो निश्चित रूप से क्या होगी? मैटेरियल नाउन होगी, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो दोस्तों अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स को, ये जो नाउन है काउंटेबल, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन, उसके तीनों पार्ट पढ़ेंगे, तो उसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। अभी तो ये आपका नाउन का स्टार्टिंग हो गया, टाइप हमने यहाँ पे देख लिया कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के अभी तक के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।